पीडीएफ 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 पीडीएफ। दोस्तों आपने तो मेरा पूरा का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट भर दिया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपने इतने सारे कमेंट किए, कैसे रिप्लाई करूं यार। आप सब लोग पीडीएफ मांग रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई हेल्प मांगे और मैं पूरा ना करूं। दोस्तों मुझसे जहां तक होता है मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूं सॉल्व असाइनमेंट पीडीएफ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सॉल्व असाइनमेंट पीडीएफ देने आया हूं। उससे पहले एक बात बता दूं, आप लोग वीडियो को लाइक करके बहुत प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, वरना आप कहते हो कि नोटिफिकेशन नहीं मिला। और दोस्तों सिर्फ पीडीएफ लेना बेवकूफी है, तो पीडीएफ लेने से पहले आप ये पहले पूरा प्रोसीजर समझिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक एक बात ध्यान से अच्छे से समझनी है, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपना पूरा का पूरा असाइनमेंट लिखने के बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। आप इन सारे पेजेस की अच्छे से फोटो क्लिक करें और उसके बाद स्कैन करने के बाद आप उसका पीडीएफ तैयार करें। तो मैं बताता हूं आपको किस तरीके से आपको स्कैन करना है और पीडीएफ बनाना है। दोस्तों असाइनमेंट स्कैन करने के लिए आपके पास कैम स्कैनर होना चाहिए। अगर ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो आपको इस कैम स्कैनर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगा और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा ऑप्शन आ रहा है। कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद डायरेक्टली अपने जो पीडीएफ है, ये सॉरी जो आपका ये पेज है, आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। तो मैंने इसको ये क्लिक कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज की एजेस सेट कर लेनी है, कितना पेज आपको लेना है। जैसे मान लेते हैं ये एक्स्ट्रा पेज है तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो ये मैंने इतना पेज सेट किया। उसके बाद ये जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और आपका जो पेज है वो सेट हो जाएगा। तो आपका ये पेज स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद आप करेंगे यहाँ से सेव। सेव होने से पहला पेज आपका तैयार हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ, दूसरा पेज करके आपको कैमरा ऑप्शन पे जाना है। कैमरा ऑप्शन पे जाने के बाद आपको डायरेक्टली अपने पेज की फ़ोटो क्लिक करनी है। तो आप जो कैमरा है उसको पहले अच्छे से क्लियर कर लें। उसके बाद फ्लैश लाइट ऑन करके जैसे भी आपकी पिक्चर क्लियर आए उसको क्लिक करने के बाद आपको इसकी एजेस सेट कर लेनी है। फिर ये नेक्स्ट, आपका पेज सेट हो जाएगा। ये स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद आपको करना है सेव। तो इस तरीके से आप अपने सारे पेजेस को कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारे के सारे पेजेस आ रहे हैं। जितने भी पेजेस हैं हमने सारे स्कैन कर लिए हैं। तो यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में हमारा 15 16 और 17। तो सारे पेजेस जब इस तरीके से आप स्कैन कर लोगे तो उसके बाद आपको इसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। स्कैन करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो टॉप पर जो आपको ये पीडीएफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करो तो ऊपर ये जो शेयर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये सेव टू लोकल, तो यहाँ पे आपको जाना है या फिर आप कहीं और भी सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव टू लोकल में सेव करूँगा, जो मेरे फाइल मैनेजर में आ जाएगा। तो ये पीडीएफ हमारा दोस्तों तैयार हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीडीएफ कहाँ है। इस पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैम स्कैनर वाला जो ऑप्शन है उसको ढूंढना है। और अभी हमने जो पीडीएफ तैयार किया है वो ये रहा। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखो आपका पीडीएफ पूरा तैयार हो चुका है। वही पेजेस हैं सारे जो हमने अभी फ़ोटो क्लिक की थी। तो ये फर्स्ट पेज आपका, सेकंड पेज, थर्ड पेज और ये लास्ट में हमारा आएगा 17 पेज। तो पेज नंबर 17। तो ये प्रॉपर पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो हमारा तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि एक एक पेज कितना क्लियर आ रहा है यहाँ पर, है ना। एक एक पेज कितना क्लियर है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको अच्छे से दिखाई देगा। एक एक वर्ड इसका क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया है हमारा काम। स्कैन करने का पीडीएफ भी तैयार हो गई है।
अब एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिला दूँ दोस्तों, ड्यू की वेबसाइट पे एक चीज़ आपको मेंशन की गई थी कि जो आपका पीडीएफ होगा हर एक सब्जेक्ट का, वो 10 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने जो ये पीडीएफ तैयार किया कितने MB का है। तो दोस्तों आप साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो पीडीएफ है वो 7.14 यानी कि 7 MB का ही ये बना है, 10 MB से कम का ही पीडीएफ हमारा तैयार हुआ है। दोस्तों जब आप अपना असाइनमेंट तैयार कर लेंगे तो असाइनमेंट तैयार करने के बाद पीडीएफ बनाना है, और पीडीएफ को बनाने के बाद मेन काम आता है कि आप अपना पीडीएफ अपलोड कैसे करेंगे। तो जब आप ड्यू की वेबसाइट ओपन करते हैं अपना एसएल रोल नंबर डाल के और बारकोड डालकर, तो इस तरीके का पोर्टल आपके सामने दिखाई देगा, जहां पर आपको ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का और अपना पीडीएफ अपलोड करने का। तो हर सब्जेक्ट के सामने आपको अपलोडिंग ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपना पीडीएफ बनाने के बाद आपको अपना जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आपका पीडीएफ सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो साइट आप देख रहे हैं ये अभी नहीं खुल रही है, क्योंकि ये पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बाद में इसी तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। अभी ड्यू की साइट क्रैश हो चुकी है तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में ज़रूर आएगा। तो आप टेंशन ना लें कि ये ऑप्शन आपका आ नहीं रहा या ऐसे खुल नहीं रहा, ये बाद में ज़रूर शो होगा। तो दोस्तों मजा आया, आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप जो असाइनमेंट अपना लिखेंगे वो शुरू से लेके एंड तक एक ही राइटिंग में होना चाहिए, सिर्फ एक राइटिंग में। राइटिंग उसमें चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी एक सिंगल पेज पे। सारा का सारा असाइनमेंट शुरू से लेके एंड तक एक ही राइटिंग में बनेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी लैंग्वेज में आपने अपना एडमिशन लिया था, हिंदी या इंग्लिश, तो आप किसी भी लैंग्वेज में अपना जो असाइनमेंट है वो बना सकते हैं। यानी कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया था तो आप हिंदी में भी असाइनमेंट बना सकते हैं, या फिर आपने हिंदी में एडमिशन लिया था तो आप इंग्लिश में भी असाइनमेंट बना सकते हैं। तो जो लैंग्वेज आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं, उसमें आपकी पूरी पूरी चॉइस है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर 500 वर्ड की लिमिट है, इतना सारा क्यों लिखे। दोस्तों आप सही से सारी चीजें नहीं पढ़ते हो। 500 वर्ड की लिमिट सिर्फ इंग्लिश के पेपर में दी गई थी, बाकी के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वहां पर आपको कोई लिमिट नहीं दी गई है। और 50 नंबर का पेपर है, तो 50 नंबर के पेपर में कम से कम आपको 7-8 शीट तो भरनी ही भरनी है। इतने से कम तो काम नहीं चलने वाला, तो इतनी शीट तो कम से कम होनी चाहिए, 7-8, या अगर आप 10 भी बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शीट का भी क्लियर हो गया, वर्ड जो आप कंफ्यूज हो रहे थे वो भी मैंने बता दिया। अब बात करता हूं आपके पीडीएफ की। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों पीडीएफ को कोई लिंक नहीं है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पर YSC फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो पीडीएफ की टेंशन आपकी खत्म हो गई, तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपनी इंस्टाग्राम आईडी का, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। और दोस्तों आप इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखें, और मुझे इस वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक तो चाहिए। 2000 लाइक आने ही आने चाहिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए सब करने में, तो इतना हक तो बनता है यार। 2000 लाइक मुझे चाहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। आपसे मिलता हूं बहुत जल्दी मिलने वाला हूं अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।